में हम लोगों ने 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में जीवों में जनन कहते हैं, उसके तहत एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो काफी मस्ती भरा टॉपिक है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन। इसका एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हिंदी में इसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो हम ये पिछले क्लास में देख चुके हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन अर्थात ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है। चूंकि कायिक का मतलब होता है शारीरिक भाग, प्रवर्धन का मतलब होता है नए चीजों को निर्माण करना। चूंकि हम बायोलॉजी के अंतर्गत देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जिस किसी चीज का भी अध्ययन होगा या जिस किसी पदार्थ का अध्ययन होगा वह सजीव होगा। तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का प्रकार है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की ऐसी क्रिया जिसमें उच्च श्रेणी के पादप के कायिक भाग से नए पादप के निर्माण होने की क्रियाविधि या प्रोसेस को कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन के टाइप अर्थात हम प्रकार को देखते हैं। चूंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्रिया यानी कायिक प्रवर्धन की क्रिया मुख्य रूप से दो विधि द्वारा संपन्न होता है, जिनमें से एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हिंदी में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। यदि हम इस टर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट हो जाएगा मेरा नेचुरल, दूसरा हो जाएगा वेजिटेटिव और तीसरा हो जाएगा प्रोपेगेशन। तो नेचुरल का हिंदी होता है प्राकृतिक, वेजिटेटिव का हिंदी होता है कायिक और प्रोपेगेशन का हिंदी होता है प्रवर्धन। ये जो नेचुरल है जिसका हिंदी प्राकृतिक होता है, इस शब्द से ही प्रतीत होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो स्वतः संपन्न होता है उस कार्य को हम नेचुरल कहते हैं। चूंकि यह जो है संबंधित है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से यानी कायिक प्रवर्धन से, अतः हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन का ऐसा विधि या मेथड जिसमें उच्च पादप अर्थात हायर प्लांट, उच्च पादप के कायिक भाग जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट, इस कायिक भाग को हम प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं। कायिक भाग से स्वतः अर्थात किसी के सहायता बिना स्वतः ही नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ही हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, यानी 4 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, जिनमें से एक है जड़ द्वारा यानी बाय रूट, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा है तना द्वारा अर्थात बाय स्टेम यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। तीसरा है पत्ती द्वारा अर्थात बाय लीफ। चौथा है पत्र कलिका द्वारा बाय बुल्बिस। यानी ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है यह 4 प्रकार के क्रिया से संपन्न होता है। इनमें से पहला है जड़ द्वारा, अर्थात जड़ द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होगा वह किस प्रकार से होता है, जड़ क्या होता है और जड़ का निर्माण किस भाग से होता है, इस चीज को हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 4 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। उनमें से जो पहला है वह है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। तो इसके तहत सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि ये जड़ क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। तो जड़ की यदि मैं बात करूं, जिसे हम रूट
इसका एक और नाम है जिसे हम मूल बोलते हैं। इसका एक और नाम जिसे हम मूल कहते हैं। तो जड़ पादप का वैसा भाग होता है जो भूमि के नीचे पाया जाता है और उसमें नोड और इंटरनोड, कहने का मतलब पर्व और पर्व संधि नहीं पाया जाता हो। चूंकि भूमि के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधे के सभी भाग को हम जड़ नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो तना का रूपांतरित रूप हो जाता है। जैसे मैं बात करूं मूली का, जैसे मैं बात करूं प्याज का, तो ये सब, इस सब को जड़ नहीं कहा जाता बल्कि यह तना का रूपांतरित रूप होता है। इसीलिए सिर्फ यह कह देने से कि भूमि के नीचे पाए जाने वाले भाग को हम जड़ या रूट कहें, यह गलत होगा। भूमि के नीचे पाए जाने वाले पादप के भाग को जड़ तब कहेंगे जब उसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाया जाता हो। तो चलिए हम देखते हैं कि जड़ किसे कहते हैं। पादप का वह भाग जो भूमि के नीचे हो तथा जिसमें नोड अर्थात पर्व संधि और पर्व अर्थात इंटरनोड नहीं पाया जाता हो, तो वैसे भाग को हम जड़ कहते हैं। और जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को हिंदी में हम मूसला जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट को हिंदी में अपअस्थानिक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ का निर्माण होता है जिस संरचना से, उस संरचना को हम मूलांकुर कहते हैं और उसे इंग्लिश में हम रेडिकल कहते हैं। अपअस्थानिक रूट का निर्माण जिस संरचना से होता है, एक्चुअल में उस संरचना को हम परांकुर कह सकते हैं, या पौधे का जो शेष भाग होगा, भूमिगत भाग को छोड़ करके जो शेष भाग है, उस भाग से यदि जड़ का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं अपअस्थानिक जड़। अब सबसे पहली बात है कि ये मूलांकुर क्या होता है या ये परांकुर क्या होता है। हम मूलांकुर के रूपांतरित रूप को मूसला जड़ कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं कि ये मूलांकुर रेडिकल क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी बीज को अंकुरित करते हैं, यानी उसको हम अंकुरित करते हैं, तो उसमें दो प्रकार की संरचना निकलती है। एक संरचना भूमि के नीचे जाता है और एक संरचना भूमि से ऊपर रहता है। तो ऊपर को हम कहते हैं ऊपरी वाली संरचना और नीचे को कहते हैं भूमिगत संरचना। ये जो भूमिगत संरचना होता है, इस भूमिगत संरचना को हम मूलांकुर कहते हैं, और ऊपर जो संरचना जाता है जो नए पादपों का निर्माण करता है, उसको हम परांकुर कहते हैं। क्योंकि जब भी हम बीज को अंकुरित करते हैं तो उसमें से दो संरचना निकलती है सफेद रंग का। एक संरचना को हम मूलांकुर और दूसरे संरचना को हम परांकुर कहते हैं। मूलांकुर का कार्य है जड़ का निर्माण करना और परांकुर का कार्य है, जिसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, इसका कार्य होता है तना का निर्माण करना।